हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होंगे। तो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। तो इसी रक्षाबंधन पे मैंने बनाई है इंस्टेंट मूंग दाल बर्फ़ी, कम घी में, और वो भी इतनी टेस्टी। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैं सबसे पहले जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है मूंग की दाल, यहाँ मैं येलो वाली मूंग की दाल ले रही हूँ, जैसे हम लोग धुली मूंग की दाल भी बोलते हैं। तो ये मैंने 1 कप मूंग की दाल ले ली है। अब हमें इसको क्या करना है, दाल को मैं इस बोल में डाल देती हूँ। पहले हम इसको अच्छे से धो लेंगे। तो ये देखिए दाल अब अच्छे से मैंने वॉश कर ली है। अब हम इसको डाल देंगे इस टॉवल पे। मुझे पता आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये फिर किस बात का इतना इंस्टेंट हुआ जब हमें इतना काम करना है। तो गाइज सफाई तो ज़रूरी है ना, इंस्टेंट के चक्कर में हम सफाई तो नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से हम एक टिश्यू पेपर से दाल को थोड़ा थोड़ा ऊपर से सोख देंगे। जितना भी पानी है ना वो सारा टिश्यू पेपर ले लेगा अपने में। और अगर आपकी दाल में ज़रा सा भी डस्ट नहीं है, जैसे आप जब डालते हैं ना धुआं धुआं सा जब निकलता है, तो अगर वो नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्ट दाल को सिर्फ कपड़े से पोंछ के फिर उसको रोस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमने इसको थोड़ा धो लिया है और कपड़े से अब इसको हमने सुखा लिया है थोड़ा थोड़ा, और अब हम इसको रोस्ट करेंगे। अब ये पैन ले लिया, इसको हमने थोड़ा गर्म कर लिया, और अब हम इसमें डाल देंगे ये सारी दाल। देखिए सारी दाल हमने ट्रांसफर कर ली। अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए अब दाल भुन गई है, सारा मॉइस्चर इसका हट चुका है, थोड़ी थोड़ा अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो अभी मैं गैस को कर देती हूँ बंद, और थोड़ा इसको हम ठंडा होने देते हैं। चलिए अब दाल को ट्रांसफ़र कर देते हैं हम मिक्सी के जार में, और इसका एक पाउडर बना देते हैं। तो ये देखिए हमने दाल को पीस लिया है। अब वापस इसी पैन में मैं डाल रही हूँ घी। तो इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। मूंग दाल की बर्फ़ी हो या मूंग दाल का हलवा, सुनते ही लोगों के दिमाग में बस यही आता है कि यार बहुत घी पड़ने वाला है। तो आजकल तो सब इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो घी का नाम सुनते ही लगता है कि यार इतना घी का आइटम तो नहीं खाया जाएगा। बट सरप्राइजिंगली जब एंड में आप देखेंगे कि हमने इस रेसिपी में कितना कम घी यूज़ किया है। तो देखिए घी हो गया गरम। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये आटा। दो से 3 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टेबलस्पून के करीब घी। और दाल का मतलब आटा हमारा अच्छे से भुन गया है, और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, और इसको हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं, जिससे कि ये पैन में ओवर कुक ना हो जाए। तो ये देखिए दाल हमारी तैयार हो गई है। अब करते हैं आगे की तैयारी। अब यहाँ मैं ले रही हूँ चीनी। तो यहाँ मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है। वैसे तो अगर आप बहुत मीठा पसंद करते हैं तो जितनी हमने दाल ली है उतनी ही चीनी यूज़ करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा मीठा कम रखूँगी, तो इसलिए मैंने आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है। और अगर आपके पास तगार है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। हम इस रेसिपी में एज आई टोल्ड कि हम ये इंस्टेंट बना रहे हैं, तो हम इसमें चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। और अब ये दाल भी मैं चीनी के साथ ही एक बार फिर से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि जो थोड़े बहुत इसमें दरदरापन है वो भी बिल्कुल बारीक हो जाए। तो ये देखिए ये सारा मैंने चीनी के साथ वापस से मूंग की दाल के आटे को ग्राइंड कर लिया, और ये देखिए इस तरीके से हमने इसका एक पाउडर बना लिया। वैसे तो मूंग की दाल की बर्फ़ी जब आप बाज़ार की खाते हैं ना, तो थोड़े से ग्रेन्स होते हैं उसमें, लेकिन जैसे इसमें अभी दिख रहे हैं, लेकिन बहुत दरदरा अगर आटा रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो हल्के से ग्रेन्स जैसे इसमें भी हैं, आपको दिख रहे हैं, तो उतना तक तो ठीक है। तो चलिए हमारा आटा भी तैयार हो गया, चीनी भी तैयार हो गई। अब आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है ये खोआ, ये अमूल का मैंने मावा लिया है, और ये 200 ग्राम का पैकेट है। तो ये हम पूरा ही इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। और हम खोए को थोड़ा सा भूनेंगे कि जब तक कि इसमें से जैसे ऑयल जब रिलीज होने लग जाएगा तब तक हमें इसको भूनना है। तो ये देखिए खोया हमने इतना ही भुना है, क्योंकि इसे ब्राउन नहीं करना, हमें बस उतना ही भुनना है जितने में इसका जो घी है वो रिलीज होना शुरू हो जाए। और यहाँ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हो।
और अगर नहीं ऐड करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारा दाल का चीनी का मिक्सचर। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल आ रहा है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दूध। ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 2 चम्मच। और उसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 ड्रॉप येलो कलर। लीजिए हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम जमाएंगे इसको और गैस को कर देते हैं बंद। यहाँ मैंने ट्रे ले ली है जमाने के लिए, इसको हम ग्रीस कर देंगे। मिक्सचर को डाल देंगे इसमें। इस तरीके से हम इसको स्पैचुला की हेल्प से एक शेप दे देंगे और डेकोरेट कर देंगे ऊपर से हम इसको पिस्ता से, और थोड़ा सा इसको स्पैचुला से दबा देंगे जिससे कि जब हम बर्फ़ी निकालें तो पिस्ता गिरे नहीं। सो ये लीजिए बर्फ़ी हमने जमा दी, मतलब ट्रे में लगा दी है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, थोड़ी देर जमने देते हैं। सो ये लीजिए बर्फ़ी जम चुकी है। अब चलिए इसके पीसेस कर लेते हैं। तो पीसेस आपको कितने बड़े रखने हैं, कितने छोटे रखने हैं, सब कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये लीजिए हमारी कम घी की मूंग दाल बर्फ़ी बनकर तैयार है। सो गाइज़, है ना कितना इजी इसको बनाना और कितने कम घी में। और सबसे बड़ा कि ना तो आपको मूंग की दाल को भिगोना है, ना बहुत देर तक उसको भूनना है। बहुत जल्दी बनती है बर्फ़ी। तो इस रक्षाबंधन पे अपने भाई को दीजिए ये मीठा मीठा सा प्यारा प्यारा सा तोहफ़ा। सो लीजिए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में एक और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू।